योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 53 में हमने देखा कि कैसे वशिष्ठ जी ने भगवान राम को संसार के असार और माया के मायाजाल को समझाया। इस उपदेश में उन्होंने कहा कि जैसे एक सपने में हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजें देखते हैं, वैसे ही यह संसार भी माया का खेल है। आज हम इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए सर्ग 54 की ओर चलेंगे, जहां वशिष्ठ जी और भी अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। अगर आपको हमारी इस यात्रा में आनंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे की कहानियों और शिक्षाओं को भी मिस न करें। 54वें सर्ग में श्रीदेवी जी ने जीवन, मरण, नियति और कर्म के गूढ़ सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। वे बताती हैं कि तत्व ज्ञान और योगाभ्यास से परम धर्म का आश्रय लेने वाले ही आतिवाहिक लोकों अर्थात ब्रह्मादि लोक को प्राप्त करते हैं। वे समझाती हैं कि स्थूल अर्थात भौतिक देहता केवल भ्रम मूलक होती है और पुण्य के उत्कर्ष से प्राप्त सूक्ष्म रूप सत्य में स्थूल देहता का कोई स्थान नहीं है, जैसे धूप में छाया नहीं रह सकती। लीला के उदाहरण से देवी जी यह स्पष्ट करती हैं कि तत्व ज्ञान और योगाभ्यास के अभाव में आदि भौतिक देहता की उत्पत्ति होती है। लीला को न तो तत्व ज्ञान प्राप्त था और न ही उसने योगाभ्यास किया था, इसलिए वह अपने पति के कल्पित नगर में गई, जो केवल एक मानसिक निर्वाण था। इसके बाद श्रीदेवी जी जीवन और मरण के नियमों और अनियमों की व्याख्या करती हैं। वे समझाती हैं कि जगत सत्य और असत्य के सम्मिलित स्वभाव वाला है और नियम अनियम इसी मायामय जगत की प्रकृति है। महाप्रलय के समय जब सभी पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, तब केवल चिदाकाश रूपी शांत ब्रह्म शेष रहता है। यही ब्रह्म कल्पना से स्थूलता को उत्पन्न करता है और यही दृश्य जगत है जो असत्य होते हुए भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। श्री देवी जी यह भी बताती हैं कि जीवन और मरण की प्रक्रिया कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। मनुष्य की आयु उसके कर्मों, देश, काल और अनुष्ठान की शुद्धता अशुद्धता पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार अपने कर्मों का पालन करता है, वह अपनी पूरी आयु का लाभ प्राप्त करता है, जबकि धर्म के ह्रास से आयु कम हो जाती है। अंत में देवी जी मरण की प्रकृति पर चर्चा करती हैं और बताती हैं कि मरण का अनुभव सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति मरण के समय अत्यधिक कष्ट अनुभव करता है, जबकि योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति मरण का सुखपूर्वक अनुभव करता है। जिस जन्म मरण का जीवन अनुभव करता है, वह केवल वासना का चमत्कार है। जन्म और मरण या संसार में होने वाले सभी अनुभव वास्तव में वासनाओं का परिणाम है। वासनाएं उन गहरे मानसिक संस्कारों या इच्छाओं को दर्शाती है जो बार बार जन्म लेने और संसार में अनुभव प्राप्त करने का कारण बनती है। यह संसार और उसमें होने वाले सभी अनुभव वासनाओं के प्रभाव के कारण ही प्रतीत होते हैं, जो कि माया का एक चमत्कार है। वासना चमत्कार के ही जीवन और मरण दो नाम रख दिए हैं। जीव जिस जीवन को वास्तविक मानता है, वस्तुतः यह वासनाओं के प्रभाव से ही है। इसलिए जीवन और जीविका दोनों वासनाओं से उत्पन्न मिथ्या धारणाएं हैं। इस प्रकार न तो कोई मरता है न कोई पैदा होता है, केवल जीव अपनी वासना रूपी जल भौंरी के गले में गिरता है। वासनाओं की जल भौंरी एक प्रकार से यह मानसिक स्थिति है जिसमें जीव बार बार गिरता है और इस संसार में फंसा रहता है। दृश्य जगत असत्य और असंभव है। यह केवल वासनाओं के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। जब जीव तत्व ज्ञान के द्वारा इस जगत को असत्य मानने लगता है, तब वह वासनाओं से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति की स्थिति ही परमार्थ है, यानी यही अंतिम
सत्य है। आइए अब विस्तार से जानते हैं योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 54। सब पदार्थों की नियति, मरण क्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, इसलिए जो लोग तत्वज्ञानी हैं अथवा जिन लोगों ने योग के अभ्यास से जन्य परम धर्म का आश्रय लिया है, वे ही आतिवाहिक लोगों को प्राप्त होते हैं, अन्य लोग नहीं। यदि कोई शंका करे कि आतिवाहिक ब्रह्मादि के लोकों में भी यहाँ की नाई चिरकाल के अभ्यास आदि से भौतिक देहता का उदय क्यों नहीं होता, तो इस पर कहती हैं, आधि भौतिक देहता मिथ्या है। वह स्थूल की अपेक्षा सत्य यानी पुण्य के उत्कर्ष से प्राप्त आतिवाहिक रूप सत्य में कैसे स्थिति को प्राप्त हो सकती है? छाया धूप में कैसे रह सकती है? भाव यह है कि जैसे धूप में छाया की स्थिति नहीं हो सकती, वैसे ही आतिवाहिक रूप सत्य में आदि भौतिक देहता नहीं रह सकती। यदि ऐसा है तो लीला का पद्म की प्राप्ति के बाद आदि भौतिक शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? इस शंका पर कहती हैं, लीला को न तो तत्व ज्ञान ही हुआ था और न उसने योगाभ्यास से उत्पन्न परम धर्म का ही अवलंबन किया था, इसलिए वह केवल पति के कल्पित नगर में गई। देवी के उक्त कथन को स्वीकार कर राजा की मृत्यु देखने से सुचित जीवन के नियम और अनियम की अनुपपत्ति देख रही लीला ने कहा, प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, यह लीला राजा पद्म के पास चली गई। ऐसा जो आपने कहा यह आपके कथनानुसार वैसा ही हो, इसमें मुझे कोई अनुपपत्ति नहीं दिखती। जरा अपनी आंखों से देखिए, यह मेरे पति प्राणों का त्याग करने लगे हैं। इस विषय में इस समय क्या करना चाहिए, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे है? यहाँ पर प्रश्न का इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से एक तो अन्य प्रश्नों से असंगति आती है और दूसरा प्रश्न के उत्तर में देवी जी ने लीला के कर्तव्य कार्य का उपदेश नहीं दिया है। देह आदि भाव पदार्थों के जीवन, सौख्य आदि तथा दुख, दौर्मन्य अर्थात दौर्बल्य आदि अभावों में पहले नियम कैसे आया और फिर मरण, जन्म आदि से सूचित अनियम भी कैसे आया? यदि कोई कहे कि नियम न हो, अनियम ही रहे, तो इस पर कहते हैं, यदि अनियम मानोगे तो जल का शीतलता ही स्वभाव, अग्नि का उष्णता ही स्वभाव इत्यादि की सिद्धि कैसे होगी? घटादि पदार्थों में रहने वाली सत्ता कैसे होगी? अग्नि आदि में उष्णता और पृथ्वी आदि में स्थिरता कैसे होगी? हिम आदि में शीतलता कैसे होगी? काल, आकाश आदि की नित्यता कैसे होगी? भाव का ग्रहण, अभाव का त्याग कैसे होगा? पृथ्वी आदि की स्थूलता और मन, इंद्रिय आदि की सूक्ष्मता ही है। इन नियमों का दर्शन कैसे होगा? अपनी ऊंचाई के कारण के रहते भी तिनका, झाड़ी, मनुष्य आदि वस्तुओं, शाल, तमाल आदि वृक्षों के तुल्य अत्यंत ऊंचाई को नहीं पाती। इष्ट अनिष्ट सभी जगह नियमन होने से सर्वत्र अविश्वास ही क्यों न होगा? सभी जगह ऐसा ही नियम होता यदि जगत केवल सत्य स्वभाव होता और सभी जगह अनियम ही होता। यदि जगत असत्य होता, किंतु जगत की सत्य और असत्य से सम्मिलित माया प्रकृत है, इसलिए नियम भी सत्य और असत्य स्वभाव होकर भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुरूप चित्त विवर्त की व्यवस्था से रहते हैं। ऐसा समाधान करने की इच्छा वाली देवी जी उसके लिए शुद्ध चित्त के विवर्त का क्रम कहती हैं। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, महाप्रलय होने पर जबकि सब पदार्थों का विनाश हो जाता है, अनंत चिदाकाश रूपी शांत सत बुद्ध रूप ब्रह्म ही केवल रहता है। पर वह जैसे स्वप्न में अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य सर्पता तथा आकाश गमन आदि का अनुभव करता है,
वैसे ही चिद्रूप होने के कारण मैं तेज का कण हूँ ऐसा समझता है। वह तेज का कण रूप ब्रह्म अपने से अपने में स्थूलता को प्राप्त करता है, यानी अपनी कल्पना से स्थूलता का लाभ करता है। वही स्थूल यह दृश्य मात्र ब्रह्म कहा गया है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। उक्त ब्रह्मांड के भीतर स्थित हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म सह सिद्धं चतुष्टयम्, इस पूर्वोक्त स्मृति के अनुसार अंतर्मुखता रूप अंश से यह मैं ब्रह्म हूँ यह जानता है, और बाह्य वासना रूप दूषित अंश से प्राणियों के कर्म के अनुरूप सृष्टि के संकल्प रूप से मनोराज्य करता है। वही सत्य संकल्प रूप मनोराज्य यह जगत है। उस पहली सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहाँ पर जैसे विकास को प्राप्त हुई, वे वहां पर वैसी ही आज भी ज्यों की त्यों निश्चल स्थित है। भांति भांति की वासनाओं से भरे हुए मन में वैसा संकल्पोदय होने पर भी आत्म चैतन्य का मन के संकल्पानुसार विवर्त कैसे होता है, इस शंका पर देवी जी कहती हैं, चित्त जिस जिस प्रकार से स्फुरित होता है, चैतन्य भी स्वयं ही उस प्रकार से स्फुरित होता है, क्योंकि आत्म चैतन्य का यह स्वभाव ही है कि वह स्वच्छ उपाधि में प्रतिफलित होता है। इसलिए कुछ भी पदार्थ अनियत स्वभाव रूप से उत्पन्न नहीं होते। माया शवल ब्रह्म में अनादिकाल से नियत रूप से स्थित विश्व के आविर्भाव से भी नियति की सिद्धि होती है। इस आशय से कहते हैं, प्रलय काल में भी विश्व रूपी संपूर्ण वस्तुओं से शून्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाए तो उसमें कारणता ही नहीं रहेगी। कारण कि सोना, कटक, कंकन, कुंडल, रुचक, पिंडत्व आदि सब आकारों का त्याग करके कैसे रह सकता है। भाव यह है कि सब आकारों का उसमें अंतर्भाव है, अतः वह किसी का भी त्याग नहीं कर सकता। सृष्टि के आरंभ में स्वयं ही आत्म चैतन्य जैसे अपनी सत्ता से अपने में हिम, अग्नि आदि के आविर्भाव को प्राप्त हुआ, वह वैसे ही आज तक ज्यों का त्यों अविचल रूप से स्थित है। यदि माया शबल ब्रह्म अपनी अधिष्ठान सत्ता का त्याग करेगा तो माया अंतर्गत नियमों की असत्ता हो जाएगी, लेकिन यह अशक्य है, ऐसा दिखलाती हुई देवी जी उपसंहार करती हैं। इसलिए माया सबल ब्रह्म अपनी सत्ता का त्याग करे यह संभव नहीं है। जब चिति है तब उसी से इस नियति का अपलाप नहीं किया जा सकता। नियति के अपरिवास में पृथ्वी आदि की स्थिति ही दृष्टांत है। इस आशय से कहती हैं, यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूपी है, तथापि वह सृष्टि के आरंभ में जहाँ पर जिस रूप से आविर्भूत हुआ था, वह आज भी अपनी मर्यादा से तनिक विचलित नहीं हो सकता। जीवन नियति का मरण नियति से जो विपर्यास है, उसके सभी को दिखाई देने से कहती है, जीवन नियम का मरण नियम से जो विपर्यास है, उसके सिवा जो चिति जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत हुई है, वह अभ्यासवश दृढ़ प्रतीति के कारण स्वयं विचलित नहीं होती, यानी ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह माइक दृष्टि का अवलंबन करके कहा गया है। परमार्थ दृष्टि से तो सब जगत की ही सत्ता नहीं है, तब नियति की क्या कथा है। इस आशय से कहती हैं, जगत पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ। शंका, यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसका अनुभव कैसे होता है। समाधान, जो कुछ यह अनुभव में आ रहा है यह चिदाकाश का ही तादृश रूप से विकास है। स्वप्न में स्त्री संग की नाई, यानी स्वप्न में जैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का ही तादृश आकार से स्फुरण होता है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। इस प्रकार असत्य होता हुआ भी सत्य के तुल्य प्रतीत होने वाला यह प्रातिभाषिक जगत स्थित है।
इस प्रकार का नियति का स्वभाव है और ऐसे जीवन मरण आदि पदार्थों के अनुभव हैं। नियति शब्द के अवयवार्थ पर ध्यान पूर्वक विचार करने से भी यही अर्थ सिद्ध होता है, ऐसा कहती हैं। सृष्टि के आरंभ में जो चेतन विकास परंपरा जैसे आविर्भूत हुई, उसे आज तक भी कोई दूसरा टस से मस नहीं कर सका, अतएव वह नियति कही जाती है। उक्त अर्थ को ही उदाहरण देकर दर्शाती हैं। सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश, जिसने आकाश रूप से स्फुरन को स्वीकार किया था, आकाश रूपता को प्राप्त हुआ। काल रूप से स्फुरन का स्वीकार कर चिदाकाश ही काल रूपता को प्राप्त हुआ। जल रूप से स्फुरन का स्वीकार कर चिदाकाश ही ऐसे जल के रूप में स्थित हुआ, जैसे कि स्वप्न में पुरुष अपने ही जलत्व को देखता है। स्वप्न की नाई चिति ही तत् रूप को प्राप्त हुई है। तत् रूप को प्राप्त होने पर भी वह ज्यों की त्यों बनी रहती है, यानी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती, क्योंकि चित्त के चमत्कार की यानी माया के चातुर्य से यह प्रपंच असत्य होता हुआ ही अपने में सत्यता की बुद्धि उत्पन्न कराता है। जैसे स्वप्न, संकल्प और ध्यान में असत वस्तु को ही अंतःकरण अपनी कल्पना से जानता है, वैसे ही आकाशत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व भी असत है। चिति स्वयं अपनी कल्पना से इनका अनुभव करती है। इस प्रकार अन्य नियमों की व्यवस्था करके जीवन नियति भी कर्मों के भेद से नियत अवधि वाली ही ईश्वर के संकल्प से रची गई है। इसलिए मरने के पश्चात उसका भंग नहीं होता है। यह दिखलाने के लिए कर्म फलों के अनुभव क्रम का निरूपण करने के लिए प्रतिज्ञा करती है। मरण के बाद अर्थात मरने तक जिनका फल प्रारब्ध है, उन कर्मों के प्रतिबंधक होने के कारण उस देह के संचित कर्म फल देने में समर्थ नहीं होते। मरने पर प्रतिबंधक के हट जाने से वे फल उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यह सूचित करने के लिए मरणांतर कहा गया है। कर्म फलों के अनुभव का क्रम सुनो। इसके सुनने से तुम्हारे सब संदेह मिट जाएंगे और तुम्हारे मुंह से लोक में प्रसिद्ध होकर यह और लोगों में आस्तिक बुद्धि उत्पन्न करके मरने पर उनके लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। पहली सृष्टि में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में पुरुषों की क्रमशः 400, 300, 200 और 100 वर्ष की जो आयु स्थिर हुई थी, उसके न्यूनाधिक होने में भी अवान्तर नियम सुनो। आयु के निमित्तभूत अपने कर्मों की देश, काल, अनुष्ठान और द्रव्य की अशुद्धि और शुद्धि तथा न्यूनता और अधिकता मनुष्यों की आयु के कारण है। आयु के हेतुभूत कर्मों में देश आदि की अशुद्धि से वैगुण्य आने से फल की न्यूनता होती है और देश आदि की अधिक शुद्धि से अधिक फल होता है, यह भाव है। इसी प्रकार विहित कर्मों का अनुष्ठान न करना भी आयु के ह्रास का कारण है, ऐसा कहती है। अपने कर्म रूप धर्म का ह्रास होने पर मनुष्यों की आयु छीन होती है। स्वकर्म धर्म की वृद्धि होने पर बढ़ती है। स्वकर्म धर्म का शास्त्रानुसार अनुष्ठान होने पर उसमें कमी बेसी न करने पर सम ही रहती है। विहित आचरण न करने के समान निषिद्ध आचरण करना भी आयु के ह्रास का हेतु है, ऐसा कहती हैं। बाल्यावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से देही बाल्यावस्था में ही मर जाता है। युवावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से युवावस्था में मर जाता है और वृद्धावस्था में मृत्यु देने वाले कर्मों से वृद्ध होकर मरता है। जो पुरुष शास्त्र में जैसा कहा गया है उसका उल्लंघन किए बिना आरंभ किए गए अपने धर्म का अनुष्ठान करता है, वह पुण्यात्मा शास्त्र में वर्णित पूर्ण आयु का भाजन होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार जीव अत्यंत दशा को प्राप्त होता है। आयु की समाप्ति को प्राप्त हुए पुरुष को मर्म को पीड़ा पहुँचाने वाले वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे चंद्रमुखी देवी, मुझे आप संक्षेप से मरण का वृतांत कहिए। क्या मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप है, और मरने के बाद क्या होता है? लीला के पूछने का मतलब यह है कि पूर्व वर्णित मरण दुख सबको समान होता है, या किसी को सुख भी होता है, और मरने के बाद क्या सबकी एक सी गति होती है या योगियों की विशिष्ट गति होती है? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, मुमुक्षु अर्थात मरने के इच्छुक पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। मूर्ख, धारणा का परकाय प्रवेश में अपने अभिष्ट लोक की प्राप्ति के मार्गभूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकार के निकलने और प्रवेश करने में निपुणता का अभ्यास हो गया हो। उनमें विचला धारणानिष्ठ पुरुष क्रम से युक्ति का अभ्यास कर देह का त्याग कर देह के अंत में सुख पूर्वक जाता है। युक्तिमान पुरुष वैसा ही रहकर सुख को प्राप्त होता है, और जिस पुरुष को न तो धारणा का अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास है, ऐसा मूर्ख पुरुष विवश होकर दुख को ही प्राप्त होता है। वासना के आवेशवश पराधीन चित्त हुआ, अतएव विषयों का ही चिंतन करने वाला पुरुष कटे हुए कमल की नाई अत्यंत दीनता को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्रों से संस्कृत नहीं है और जो असज्जनों की संगति करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए पुरुष की नाई अंतर्दाह का अनुभव करता है। उस अविवेकी कंठ का जब कफ से घर घर शब्द करता है और दृष्टि तथा वर्ण विरूप हो जाते हैं, तब वह बड़ा दयनीय होता है। वह परम अंधकार को प्राप्त होकर प्रकाश से वंचित रहता है, क्योंकि दिन में उसके लिए तारे उगे रहते हैं। उसका आकाश अत्यंत तिमिराच्छन्न रहता है। उसके चारों ओर 10 दिशाओं में मेघ व्याप्त रहते हैं। मानव पीड़ा से वह व्याप्त रहता है। उसकी दृष्टि चक्कर खाती रहती है। पृथ्वी उसके लिए आकाश बन जाती है, आकाश पृथ्वी बन जाता है। दिशाएं उसे घूमती हुई प्रतीत होती है। समुद्र में बहाया जाता हुआ सा, आकाश में ले जाया जाता हुआ सा, अंधे कुएं में गिरा हुआ सा, शिला के अंदर घुमाया हुआ सा, प्रबल निद्रा को प्राप्त होता हुआ सा पराधीन रहता है। अपने दुखों को कहने की इच्छा होने पर भी वाणी का स्तंभ हो जाने से उसके मुंह से अक्षर नहीं निकलते। वह हृदय में काटा हुआ सा, आकाश मार्ग से गिरता हुआ सा, प्रबल आंधी में डाला हुआ सा, तेज दौड़ने वाले रथ में बैठा हुआ सा, हिमशिला की नाई गलता हुआ सा, अपने को उदाहरण बनाकर लोगों में संसार दुख का व्याख्यान करता हुआ सा, पत्थर को फेंकने के यंत्र से घुमाया हुआ सा, वायु यंत्र में रखा हुआ सा, भ्रमी यंत्र में घुमाया हुआ सा, रस्सी से खींचा हुआ सा, जल की भौरी में घूमता हुआ सा, शस्त्र यंत्र में रखा हुआ सा, तृष्णा की नाई जलाया जाता हुआ सा, बह रहे परजन्य वायु में बैठकर जल प्रवाह के साथ समुद्र में गिरता हुआ सा, चक्र आवर्त रूप असीम आकाश रूप छिद्र में गिरता हुआ सा, पृथ्वी की विपर्यास दशा का अनुभव करता हुआ सा स्थित होता है। निरंतर चारों ओर से नीचे गिरते हुए और ऊपर उछलते हुए समुद्र की नाई अस्थिर रहता है। निश्वास के शब्द के श्रवण से उसके सब इंद्रिय रूपी व्रण उद्भ्रांत हो जाते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होने पर मंद मंद प्रभावशाली दिशाएं काली हो जाती है, वैसे ही उसकी संपूर्ण इंद्रियों की शक्तियां धुंधली पड़ जाती है, यानी उनकी तत विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। जैसे पश्चिम संध्या के बाद नष्ट हुई नेत्र शक्ति ओठों 8 दिशाओं के पूर्वापर को नहीं जानती, वैसे ही क्षीणता को प्राप्त हुई उसकी स्मृति पूर्वापर को नहीं जानती। उसका मन मोह होने के कारण कल्पना शक्ति का त्याग करता है, इसलिए अविवेकवश महामोह में गिरता है। जब देही अल्प मूर्छा को प्राप्त होता है,
तब उसके प्राण अंग प्रत्यंगों को नहीं थामते। जब वह प्राणों को भी नहीं चला सकता तब वह गाढ़ मूर्छा को प्राप्त होता है। मोह यानी अपने स्वरूप का परिचय न रहना, संवेदन यानी विषय वासनाएं और भ्रम यानी अन्यथा ज्ञान, ये जब एक दूसरे से पुष्ट होते हैं तब इनसे जीव पाषाणता को प्राप्त होता है। यह नियम आदि सृष्टि से चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, सिर, हाथ, चरण, मलमूत्र के द्वार, नाभि और हृदय, इन 8 अंगों से युक्त यह देह भी पीड़ा, मोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतना को क्यों प्राप्त होता है? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, ईश्वर ने जिनमें क्रिया शक्ति की प्रधानता है इस प्रकार संकल्प रूप कर्म का विधान किया है, वह यह कि इस समय में अर्थात बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का दुख मुझसे अभिन्न जीव को हो, वह मुझे प्राप्त हो। इस अपने संकल्प के स्वभाव से उत्पन्न दुख को स्वयं ही जीव रूप से देहादि उपाधि में अपने चित्त के स्वभाव से कल्पित वृक्षों के झुरमुट की नाई प्रवेश कर उसका भोग करता है। उसके दुख भोग में दूसरा कारण नहीं है। जब नाड़ियां पीड़ावश हुए संकोच विकास से खाए और पिए गए पदार्थों के रस को विषमता के साथ ग्रहण करती है, तब समान नाम का वायु खाए पिए गए पदार्थों के रस के समीकरण रूप अपने काम को छोड़ देता है। जब नाड़ियों में प्रविष्ट वायु बाहर नहीं आते और बाहर निकले हुए वायु उनमें प्रवेश नहीं करते, तब नाड़ियों के व्यापार के रुकने पर पुरुष नाड़ी शून्य हो जाता है। अतएव चक्षु आदि का स्पंदन न होने से स्मरण ही भीतर रहता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता। जब वायु न तो प्रवेश ही करता है और न बाहर ही निकलता है, तब शरीर की नाड़ियों से शून्य हो जाने के कारण पुरुष मृतक कहलाता है। जब मुझे इतने काल में नाश को प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार की पूर्व जन्म के संकल्प से युक्त और नियति द्वारा प्रेरित जो संवित है, वह भी नाश को प्राप्त हो जाती है। यदि कोई कहे कि उक्त नियति का नाश होने पर जगत के व्यवहार का ही भंग हो जाएगा, इस पर कहती हैं, इस प्रकार का जो मैं हूँ, मुझे इस स्थान में इस प्रकार जन्म लेना होगा। इस आकार वाली आदि सृष्टि में उत्पन्न हुई सत्य संकल्प के संस्कार से युक्त माया कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होती। मुक्ति होने पर काल के साथ ही उसकी भी निवृत्ति होती है, उससे पूर्व नहीं, यह भाव है। अविद्यायुक्त जीव चैतन्य के स्वरूप का विचार करने पर भी यही प्रतीत होता है कि जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक जन्म मरण आदि की निवृत्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। संवित का वेदन यानी स्वभाव व्यतिरेक रहित है, इसलिए जन्म और मरण स्वभाव संवति से पृथक नहीं है, यानी जब तक आविधक जीव चैतन्य रहेगा तब तक जन्म और मरण से छुटकारा नहीं है, वे उसके स्वभाव रूप ही हैं। हाँ, मुक्ति होने पर काल के साथ ही उनसे छुटकारा होता है। सांसारिक जीव के संवित प्रवाह का वर्णन करते हैं। जैसे नदी में जल कभी आवर्त युक्त यानी अस्थिर अतएव मैला होता है और कभी स्थिर अतएव निर्मल हो जाता है, वैसे ही यह चेतन भी कभी सौम्य और कभी राग द्वेष आदि से कलुषित हो जाता है। जैसे लंबी दूब आदि की लताओं के बीच बीच में गांठें होती हैं, वैसे ही चेतन सत्ता के मध्य में जन्म और मरण होते हैं। ऊपर जिसका वर्णन किया गया है वह सब भ्रांत दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि तो यह है कि चेतन पुरुष न तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, क्योंकि श्रुति ने कहा है, न जायते म्रियते वा विपश्यति। परमार्थ दर्शी न तो जन्म लेता है और न मरता है। भ्रांत पुरुष ही स्वप्न काल के भ्रम के तुल्य इसे अर्थात जन्म मरण आदि को देखता है। चेतन की
अमरण स्वभावता का युक्ति से उपादन करते हैं। चेतना मात्र ही तो पुरुष है, वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है। यदि पुरुष को चेतन से अतिरिक्त मानो तो बताओ, क्या देह पुरुष होगा या प्राण पुरुष होगा या इंद्रियां पुरुष होगी अथवा मन पुरुष होगा या बुद्धि अहंकार चित्त पुरुष होंगे या उनके अधिष्ठाता देवता पुरुष होंगे अथवा अविद्या पुरुष होगी। इन सभी पक्षों में पुरुष रूप से माने गए देह आदि जड़ों द्वारा चेतन रूप पुरुष से जन्य प्रकाश से होने वाले संपूर्ण व्यवहार न हो सकेंगे। अतएव चेतना मात्र ही पुरुष है, यह पक्ष अटल रहा। चेतन का मरण सिद्ध नहीं हो सकता। जिसने चेतन का मरण देखा हो ऐसा कोई साक्षी ही नहीं है। फिर जिसका कोई साक्षी ही नहीं है उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। इतना संसार बीत गया, आज तक चेतन को मरा हुआ किसने देखा? जरा उसका नाम तो बताइए। क्या चेतन का मरण विनाश है या दूसरी देह की प्राप्ति है? यदि उसका मरण विनाश है तो वह अपने आप होता है या दूसरे से? प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि विनाश विरोधी करता है। अपने में अपना विरोध कैसे? दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि असंग चेतना का दूसरे से विनाश हो ही नहीं सकता। यदि चेतन का मरण अन्य देह की प्राप्ति है तो वह भी कोई मरण है। देह तो लाखों मरते हैं और चेतन ज्यों का त्यों अविनाशी बना रहता है। यदि चेतन की मृत्यु हुई तो बड़ा भारी अनर्थ प्राप्त होगा। यूं दर्शाते हुए चेतन की मृत्यु का खंडन करते हैं। प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न चेतन है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत इस श्रुति रूप प्रमाण से सब देहों में एक ही चेतन है, वह सिद्ध होता है। वह एक चेतन यदि मर जाए तो समष्टि और व्यष्टि का चित्त, जिसकी सत्ता और स्फूर्ति उसी के अधीन है, कैसे नहीं मरेगा? यानी अवश्य मर जाएगा। समष्टि और व्यष्टि के चित्त के मर जाने पर चित्त मात्र रूप जगत की उपादान शून्य सत्ता नहीं रह सकती। इसलिए एक के मरने पर यहाँ सब भूतों की मृत्यु रूप दोष अनिष्ट नहीं होगा क्या? यदि कोई पूछे तब जन्म मरण जिनका सबको अनुभव होता है क्या है, यानी उनका स्वरूप क्या है, इस पर कहते हैं जिसका यानी जन्म मरण का जीव अनुभव करता है वह केवल वासना का चमत्कार है। उसी के जीवन और मरण दो नाम रख दिए हैं। इस प्रकार न तो कोई मरता है और न कोई पैदा होता है। केवल जीव अपनी वासना रूपी जल भौरी के गड्ढे में गिरता है। दृश्य का सर्वथा असंभव होने से यह वासना है ही नहीं। इस प्रकार के विचार से दृढ़ अर्थात मजबूत ज्ञाता अर्थात अंतःकरण अवश्य नष्ट हो जाता है। वैराग्य आदि साधनों से संपन्न अधिकारी जीव गुरुमुख से श्रवण आदि के अभ्यास से प्रतीत हो रहे जगत प्रपंच को यह परमार्थ रूप से उदित नहीं हुआ है, यों तत्व ज्ञान से देखकर मूल के अर्थात अज्ञान के कटने से सर्वथा द्वैत वासना से शून्य होकर विमुक्त हो जाता है। यों विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहाँ परमार्थ वस्तु है, उससे अतिरिक्त सब असत है। 54वां सर्ग आज के इस सर्ग 54 में हमें वशिष्ठ जी की शिक्षा में और गहराई से समझने का अवसर मिला। यह उपदेश हमारे मन को शांत और सत्य की ओर अग्रसर करता है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लग रहे हैं तो आगे भी जुड़े रहें। अगले सर्गों में और भी ज्ञानवर्धक बातें होंगी जो आपके जीवन में नई दिशा दे सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए सर्ग की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।